चुके हैं गांव गिरावट जज्जर हरियाणा के सरपंच, युवा सरपंच है, जिनका श्रेय पूरा मैं इनको दूंगा। इन्होंने आज वो प्रोग्राम करवाया है और ये भव्य प्रोग्राम जो संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह किया है, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल के दर्शकों को मेरा सोनू सरपंच गिरावट का हाथ जोड़कर बारम्बार प्रणाम। तो आज ये जो प्रोग्राम करवाया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई साहब, जो ये संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में प्रोग्राम करवाया गया आज, इसके बारे में मेरे पास बोलने के लिए शब्द है ही नहीं। मेरा एक छोटा सा गांव था जिसको कोई जानता भी नहीं था। हमने गुरुजी ने हमारे गांव में आकर दिवाली के दिन, गुरुजी के अनुयायियों ने दिवाली के दिन इतनी बड़ी सेवा करी थी। पाइपों की, मोटर की, किसान का मेरा वर्ग जवा दिया था। और आज नए साल का संक्रांत से पहले गुरुजी आ रहे हो, हमने तो नहीं सोचा था एक छोटा सा सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे, लेकिन गुरुजी की भगवान की सी कृपा होगी, हमारा गांव धन्य हो गया। छोटे गांव ने नहीं बताया करते कौन सा गाँव गिरावड़, कौन सा गिरावड़ रोहतकाड़ा मगर न्यू बताना पड़ेगा। सारा वाला गिरावड़, सुरखपुर वाला गिरावड़, इतने करोड़ों दर्शकों ने देख लिया, करोड़ों भक्तों ने देख लिया। भाई हमारे गिरावड़ का नाम तो गुरु जी ने चरा दिया। कति उम्मीद नहीं थी, यूँ अंदाजा ला रहे थे 1000, 2000, 1500, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 आदमी आ जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर देखी है, जो कलयुग जरूर चल रहा है, पर कलयुग में कोई अच्छा काम करे, सच्चा काम करे है, कोई संत हो, साधु हो, कोई भी हो, पब्लिक भी हाथों हाथ ले। आपने खुद देखा होगा 10, 20, 30 हजार आदमी आगे और मेरे गांव कति तरह दिया। और मेरे पास शब्द नहीं भाई साहब बताने के लिए। तो पानी भरा था उस टाइम पर, संत रामपाल जी महाराज ने मदद की। आज क्या पोजीशन है जहाँ पे पानी भरा हुआ था आपके गाँव में, उसकी क्या कंडीशन है? भाई साहब, पानी तो पूरे हरियाणा में, पूरे देश में राम जी ने दबो के मार दिए थे। इतनी बाढ़, इतनी एक प्राकृतिक आपदा आ गई थी, लोग न्यू सोचते थे क्या करें। मेरे दौर भी गांव के फोन आया करते, किसी और के प्रधान जी कुछ करो। तो हमारे दौर भी करने जो सीमित साधन थे, हमने कुछ कर रखा था। भी पहले आबादी ने बचावा, खेता ने बचाने के तो संसाधन थे नहीं। सरकार तो गुहार लगा दी थी, सरकार के पास भी इतने संसाधन नहीं थे। तो फिर हमने वीडियो के माध्यम से पता चला कि भाई रामपाल जी महाराज के मुनिंदर ट्रस्ट द्वारा इतनी बड़ी सहायता राशि मुहिम चलाई जा रही है। तो हमने जाकर देखा, 1, 2, 10, 15 दिन तो हमारे न्यू लकड़ गए। भाई ये तो वीडियो बना रखी है, ऐसा थोड़ी ना कुछ होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राम ने डबो दिए तो ऐसा सिस्टम तो मन नहीं लग गया। लेकिन फिर कई युवा बड़का ने बताई, मगर भाई जान में क्या रहा था, जब गांव में किसान जोन जाता है, तराई माम कर लग रहा है, डूब गया सारा गांव गवाड़ प्रदेश हमारे आड़े तो जाए तो एक कुछ होता कुछ हल्की फुल्की मदद मिलती होता है। हम थोड़े शर्मामते है, गए उड़ जाए पास देखा सिस्टम हो रखे में था। तो वहाँ प्रतिक्रिया कैसे रही? आप गए थे वहाँ पे? प्रतिक्रिया तो भाई साहब सारा सुधारू लगा लो, नियम कानून तो बना हुआ है। जो गुरु जी के जो भगत है ना, मतलब जरा इकट्ठे हो जाए, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाए कि रैली में उड़दंग नाचेगा। आड़े जो भगत होगे, जो किसान होगे, जो प्रधान होगे, 36 बिरादरी होगी, वे एक मन में एक आस्था लेकर आवा है। हम किसे शक्ति तो जुड़न जा रहे हैं, किसे परमात्मा के जुड़न जा रहे हैं। भक्ति भावना ऑटोमेटिक हो जाए। एक पत्रकार साथी ने मेरे को पूछी थी 3 दिन पहले, भैया आयोजन के साथ चल रहा है। मैं भैया आयोजन की जैसी तैयारी हमने सोची थी ना, उससे कई लाख गुना बड़ा कर दिया गुरु जी की आशीर्वाद है। और हम तो नहीं सोचने लगे 11 तारीख आ गया, आयोजन होने लग रहा है, 11 तारीख पास कर जाओगे, क्या करांगे। यो जो क्यों बड़े बूढ़ा ने बताई, साधु संगत की तो संगत बहुत बड़ी हो, साधु संता की तो। और इतने बड़े संत का आशीर्वाद मिल गया और उड़ गए। तो भक्ता ने कतिन्यू मतलब हाथा पैर रखे थे, पलका पे बैठाए थे, बड़ी सेवा भाव था। हमने लगा भाई सही जगह आ गए। और फिर तीसरे दिन दिवाली वाले दिन लोग अपने घोसला में बढ़ा रहे हैं, देश प्रदेश में जा रहे हो तो वे नहीं सोचा हम अपने घर न जावा, अपने बच्चे न जावा। जो गुरु जी के भगत थे, अनुयायी थे, वे दिवाली वाले दिन जो राम के दूत हनुमान उनका संदेशा लेकर आया करते, तो उनका बढ़िया संदेशा हमारे गांव में लेकर आए। और हमारे गांव क्या नबी ढोल नगाड़ा तो उनका स्वागत कराया था। और न्यू कर लिया था भाई, जैसे रामचंद्र भगवान के आगमन पर दिव्य तो एक रिवाज के बाद दिवाली में संत रामपाल जी महाराज के नाम का जलाओगे। और फिर मैंने एक दो जगह प्रोग्राम में गया, देवास गया, एक दो जगह और देखा, मेरे दिमाग में आई भाई कोई आयोजन हमारे औकात नहीं है, लेकिन गाँव में करने की कोशिश करा। तो फिर मैंने अपने सरपंच भाइया थे, सचिव राजी सरदारी थे, गाँव में बातचीत करी, उन्हें सुनूं कोई हमारा काम आया है तो उसका मान सम्मान तो जरूरी है। हमारे रोड देना कुछ नहीं, हम गुरु जी आता है, परमात्मा ने किसी के देश का मान सम्मान जरूरी देश का। तो यो फिर एक आयोजन का छोटे का रूपरेखा तैयार होगी।
और यो आप देखो आज मौज आज तो मौज हो रही है यहाँ पे। मौज मचा दी। एक बात और सरपंच साहब, एक 2006 का समय था जहाँ पे लोग संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ खड़े हो गए थे, आज कैसी लहर है? भाई साहब जो 2006 का समय था और 2014 का समय था, उस टाइम पे मेरी उम्र भी किल की मान की थी। अब कोई बात सुन गई बस किल की मान लग जाते, तो हमने भी खूब किल की मारी थी। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, मेरे गांव में खुद रामपाल जी के जन्मदिन पे महाराज जी जन्मदिन तो भगत आए थे, पोस्टर लाओ थे मेरे गांव के चौक पर। मैंने कही थी भाई क्यों लान लग रहे हो, क्यों ड्रामेबाजी कर रहे हो? बोला भाई साहब आपने क्या बेरा संत जी के बारे में, हमें बंदना बेरा पाटना आड़े तक देख जाओ, ये पोस्टर पास्टर नहीं सामने लेके चले जाओ आड़े तक, कुछ नहीं करा, तुम समाज में खराब करने लग रहे। तूने बड़े पोलाइट नेचर से मेरी ये बात करी, लेकिन कोई वे चले गए मेरे गए थे 2-4 पोस्टर ला के। तो जब भी हमने सोचा था अपना देश में क्या उम्र से ज्यादा चल रहा है, बात का पलोथन भूतगा जित लगाओ है। मैंने कोई बात सुन गई अर्थात चटकारे लेने खातर मैं उसमें पलोथन लाऊंगा। हमारे समाज में गांव गवान में या थोड़ी रवाज ला लो, या बड़े बूढ़े पहले बैठ के आशी ठल्ले करा करते उसका असर ला लो, पलोथन ला दे है, अच्छी हो चाहे बूंदी हो, और बूंदी बात में बत्ती राज्य होकर सुना करें। तो उस टाइम पर उम्र चल रहे थे भाई हुआ करो था श्रीमती सा काम हुआ करता, भैंस खूटा पड़ा गई थी प्रसाद खा के न्यू हो गया था, दूध बना के खीर बनाया करता। तो भाई साहब मैं जब हम किसी चीज से जुड़ा हाँ, जैसे आप लगा लो गांव गवान में कोई आदमी लगा लो उसके बारे में नेगेटिविटी फैल रही है, तो ये जरूर है अगर कोई 4 आदमी नेगेटिव बात करे हैं तो उसमें के मन के दम खमता जरूर है, लेकिन दूर जाए पास मेरा पाटेगा या नेगेटिविटी सही है गलत है तो हम दूर गए अपनी जरूरत के चक्कर में गए। भाई साहब हम गुरु जी के अनुयायी नहीं है और हम अपनी जरूरत के चक्कर में गए, फिर जाके बेरा पाटा आड़े तो सारा सौदा सिस्टमेटिक है, नियम कानून तो बंधा हुआ है। जो गुरु जी की सन्माज है सबसे बड़ी बात तो भाई साहब अपने पूरे हरियाणा के दर्शक तो युवा भाई तो यो प्रार्थना करूंगा कि एक नशे तो दूर हो जाए, नशे के चक्कर में समाज खत्म हो गया, पंजाब गति खत्म हो गया, एक एक घर के चिराग गति बुझ गए, उस माँ तो बुझो जिसका चिराग बुझ गया, उस बेटी तो उस बहन तो बुझो जिसका सुहाग गुजर गया, उस बड़का तो बुझो जिनके बड़ बाबू वाला साया 25 साल की 30 साल की उम्र में चला गया। तो गुरु जी इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, तो उस टाइम पर सोशल मीडिया इतना था नहीं, लोग जागरूक थे नहीं, तो मुहिम रोकने खातर ये प्रोपेगेंडा चलाए गए, लोग उन्हें साथी मानने लगे क्योंकि क्रोध आश्रम यहाँ पर वाला आश्रम को धोरे कभी नहीं जा रहा था। जो बात सुन गई सवादा में कह दी और झूठी बात लंबी 1000 बार कह सच्ची लग जाए लंबी चला रहे क्योंकि उसमें सवादा होगा। लेकिन अब हम जुड़े हैं जब देखे हैं बहुत बढ़िया सिस्टम है, आड़े देख लो ना मेरा गांव चला दिया भाई साहब, मैंने शब्द नहीं पा रहे। आखिर एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा था और गुरु जी के आशीर्वाद मतलब हद कर दी। तो अरनिंदी का बात वाली कहानी होगी, अरनिंदी का बात वाली कहानी होगी जो कृष्ण मजनू माया बरसी थी, नू इतनी आत्मा बसा दी, आत्मा भी सारी निर्मल और पवित्र आत्मा जो भक्ति भाव होते हैं श्रद्धा भाव होते हैं। किसान संगठन लगा लो, सरपंच लगा लो, छत्ती बिरादरी सरदारी लगा लो, अति भीतर लेता रहे न्यू को ना कोई रुपया मोला युड़ी भीड़ है, वो नायक फिल्म का डायलॉग है। अब यह जो भीड़ है यार रुपया मोला युड़ी को ना, ये जो जनता रूपी हो ईश्वर के दूत आ रहे हैं, ये कति अपने मंत्र भीतर की भावना आ रहे हैं। और भाई साहब हम तो बड़े बूढ़े बैठे थे बराबर में खड़े मारे खंडवे वाले, इन एक बात जरूर कही थी बेटा कोई मारे खड़ा ना जो हमारे काम आवे उसके काम जरूर आइयो, तो काम तो नहीं आ सकते गुरु जी का, लेकिन गुरु जी का हमने सम्मान करने की कोशिश करी है। एक अपने हरियाणा में एक रीत और भाई साहब आप एक चेहरे ने देख कर न्यू ला लिया है यो आदमी तो ठीक कर नहीं सकता, उसने कोई परिपूर्ण तो को होता कोई बात गलती होगी, कोई ठीक काम कर दिया हम न्यू ला लिया फलाना आदमी करेगा तो गलत करेगा। लेकिन अपनी यह रीत से बड्डा दौरे बैठ के सीख रखी है जो हमारे काम आओ ना तो उसका काम आना चाहिए, उसकी मान बढ़ाई करनी चाहिए। आदमी का पाछला करैक्टर खराब है और वो बढ़िया काम करे पंचायती है तो वो असली पंचायती है, उसकी काम की बढ़ाई करो। और जो कति छक्का पंचायती बढ़िया मानस से घटिया काम करे तो उसकी पुरजोर विरोध करो। आदमी के काम का विरोध होना चाहिए, अच्छे काम की बढ़ाई होनी चाहिए, ना कि एक हमने एक चेहरा बना लिया। एक सवाल और अंतिम सवाल, आज सोशल मीडिया के ऊपर एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि भाई संत रामपाल जी महाराज तो ये सम्मान समारोह करा क्यों एक के बाद एक 10वां 11वां 12वां सम्मान समारोह है आज, उसमें ये कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज पंचायत वाले ने पैसे दे के
और अपना सम्मान समारोह करा रखे। आपको कितने पैसे मिले? भाई साहब संत रामपाल जी तो पंचायत आड़ा घर पीना देते। संत रामपाल जी तो जो अपने समाज में आखिरी तबका है, जो गरीब आदमी है, जो घर तो उठ कर नहीं चल सकता, जो सरकार तक नहीं पहुंच सकता, उसने सरकार की नीतियां का नहीं बेरा क्यों करके होंगी, आखिरी तबके गरीब आदमी के काम आवे है। और भाई साहब संत रामपाल जी ने तो मैंने एक दिन और कही थी, मेरे गांव में मैं छोटा था जब नेता आया करते न्यू कहा करते अब खजाने की बोरी का मुंह गिरावट गांव की चौपाड़ में खोल दूंगा। तो संत रामपाल जी महाराज ने आयोजन का तो 1 रुपया दिया नहीं, लेकिन ये तो इतना देन लाग रहे हैं सारे हरियाणा से सारे प्रदेश से खजाने की बोरी का मुंह खोल रखा है। एक बात और बता दूं, इतने बड़े बड़े धार्मिक गुरु हुए हैं, कथावाचक हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, नेता है, मंत्रीगण हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जिनके घर में इतना तोड़ा गया आज बटन लगे तो पूरी उम्र उनकी 7 पीढ़ी चली जाएंगी। भाई साहब कोई अठन्नी देता कौन है, तो कम से कम इस रीत ने तो बदलो। कोई आदमी एक संत रूपी आदमी न्यू कह रहे संत की तो माया दासी हो है, तो यह माया गुरु जी की संत रामपाल जी भगवान की दासी है। और इन दासी का मुंह मोड़ दिया समाज खातर, समाज के कल्याण खातर। कितने संत हुए, अपने भंडारे भरे, अपने खजाने भरे, अपने बड़का का नाम करो सारा सौदा। मैंने परसों मेरा पता गुरु जी के 2 बेटे हैं, वीरेंद्र और दूसरे का नाम तो मेरे मनोज, उनने न्यू बताई भाई अगर पेंसिल की नोक टेक इतने अभी के संपत्ति मारे नाम हो तो हमारे जूते मारियो। तो इस बात का और मेरा पट्टा है, जब हम किसी अच्छी चीज तो जोड़ाएंगे तो आधी बात आगा जब मेरा पट्टा है यो भाई कति हमने सरपंच एसोसिएशन ने कति दोहरे तो लाख है। एक आदमी इतना मान सम्मान करने लग रहा है, इतने समाज में इतनी बुराइयां दूर करने लग रहा है, इतने रुपये लाख है कि फिर हम कति पानी भर रहे हैं कि गुरु जी का इतना सम्मान नहीं कर सकते। अरे हम सम्मान करांगे, हम तो यो सम्मान न्यू कराया है, यो समागम न्यू कराया है। अगर 10 आदमी 10,000 आदमी 10 लाख आदमी ने बेरा पट है और जोड़े अच्छी चीज तो जोड़ने में कोई परहेज नहीं है। बूंदी दारू का ठेका खोल दिया, एक शब्द लिख दिया देसी या अंग्रेजी, सबके में मान हो लेगा, ठेका पाओगा। अरे वो बढ़िया चीज खातर प्रचार प्रसार करना पड़े है। लेकिन ईब एक अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, भीमराव अम्बेडकर जी ने, पढ़ाई शेरनी का दूध है, जो पियोगा दाड़ेगा, सो कोई पी लो। तो युवा पढ़ा लिखा हो गया, अच्छाई बुराई के बारे में ज्ञान हो गया। अब जो सोशल मीडिया है, जो मीडिया है, वो अपने समाज का चौथा स्तंभ है, इसके माध्यम से भी लोगों ने ज्यादा बेरा पाटन लग गया। तो भाई साहब मैं तो न्यू ये कहूँगा किसे आत्मा के लिए जुड़ने में जो समाज का पहले काम आवा है, अरे न्यू का मन बरत लो, जिस बड़ बरता जा बरत लो, घर बनवा लो, कपड़े ले लो, कि समाज में कोई भी काम करवा लो, सारे काम करने वाले। अच्छा जी, आपने थोड़े दिन पहले कहा था भी हमारे गांव में एक आश्रम बनवाओ, मतलब आपने ये बात कैसे बोली है कि ये भावना आगे बोली है, परेशान किसान की मदद करी उसके हिसाब से बोली। यह बात मैंने इसलिए बोली है, थोड़ी देर पहले मैंने कही थी भाई साहब, साधु संतों की तो संगत अच्छी जी, 6 महीने हमने कम में मानसा में बैठन लग जा 1 घंटा 24 घंटे में रूट के चाल पड़ा, 7वें महीने हमने कम हो जाओगे ऑटोमेटिक। और साधु संता की संगत में 6 महीने बैठन लग जाए, हम कुछ नहीं करा, 7वें महीने में हम साधु संता की रंगत आ जाएगी, वे गुण आ जाएंगे। आड़े मारे आड़े 1 हफ्ते तक हमने आयोजन का रूपरेखा तैयार करी है। तो जो पवित्र आत्मा है, भगत जन है, वे ऑटोमेटिक जुड़ के आने लगे। तो गांव का माहौल बदल दिया। गांव में नशा पते का बहुत, हालांकि मेरे गांव में नशा पता इतना ज्यादा नहीं, लेकिन युवा पीढ़ी में नशा बहुत है। तो गांव का माहौल बदल दिया। यह चीज, यह शक्ति, यह पावर गरीबदास महाराज की कर पाता है, संत रामपाल जी महाराज की कर पाते हैं। अगर आश्रम हमारे गांव में बन गया तो यह संगत हमने 24 घंटे 12 मास 24x7 होगी, तो उसका कितना फायदा मिलेगा आसपास के गांव गवान है। तो भाई अच्छी चीज के ज्यादा हम लागू, हाँ ज्यादा हमने गुरु जी के चरणों में अरदास भी लगाई है, भगत जना तो सारे तो कई भी है। अब यो एक इस टाइप का सौदा हो जाए, जगह भी बढ़िया है और आत्मा भी पवित्र है। इतने साधु संत भगत जन आएंगे तो मेरे गांव का, मेरे गवान का भी उद्धार हो जाएगा। जी धन्यवाद बहुत बहुत सरपंच साहब।